अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो कौन सी है और क्या चीज़ है, किसने दी है, ठीक है, वो देखें। लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है ना, वो ही हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब कौन सी टेबल आ गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मॉड्यूलर पीरियोडिक टेबल को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों जो टेबल हैं वो एक ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद इट वाज गिवन बाय रंग एंड वार्नर। ये जो हमारे पास दी थी टेबल, वो रंग एंड वार्नर ने दी थी। दिस इज आल्सो नोन एज अ बोहर टेबल। इसको हम बोहर टेबल भी कहते हैं, एज इट वाज बेस्ड ऑन बोहर स्कीम। अब ये जो टेबल है पूरी, वो बोहर स्कीम के बुनियाद पे। अब कैसे? जो बोहर स्कीम यानी कि बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ के आए थे, ये वाली, ठीक है। तो उसने कहा था के शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन एन शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स, जो ओ शेल है वो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, पी एंड क्यू 32 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। ठीक है, अब यही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोहर की है, तो इसके बुनियाद पे है। ठीक है, अब देखेंगे नीचे हमारे पास जो ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो ग्रुप्स, द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अ ग्रुप्स। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ये है, आपके पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन से हैं वो देखने हैं, और उनकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। द वर्टिकल कॉलम्स, यानी कि द वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज अ ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि जो टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स। टोटल जो हमारे पास है वो 18 ग्रुप हैं। अब ये जो 18 ग्रुप दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास मेन ग्रुप्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, सब ग्रुप हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन ग्रुप है वो कौन से हैं, जो सब ग्रुप है वो भी कौन से हैं। तो जो ए वाले ग्रुप्स हैं ना, फर्स्ट ए से सेकंड ए, थर्ड ए, फिफ्थ, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, ये सारे के सारे क्या हैं, यानी कि एस एंड पी ब्लॉक मेन एलिमेंट्स हैं, मेन ग्रुप्स हैं। उसके बाद जो बी वाले टोटल ग्रुप्स हैं ना, वो हमारे पास सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो ग्रुप्स हैं वो डिपेंड किस पे हैं, ग्रुप्स और डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ग्रुप्स डिपेंड किस पे हैं, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है। ठीक है, उसके बाद सॉरी हमारे पास पीरियड रह गए। तो पीरियड्स हमारे पास क्या है, जो पीरियड्स हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज है ना, उन्हीं को हम बोलते हैं पीरियड्स। यहाँ से लेकर, यानी कि द हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नोन एज अ पीरियड्स। एंड नाउ जो पीरियड्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स। ओके, सो हम कहेंगे ग्रुप्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो पीरियड्स हैं वो डिपेंड अपॉन किस पे हैं, नंबर ऑफ शेल्स। यानी कि पीरियड्स आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, के शेल, एम एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल एंड क्यू शेल। आप इनको शेल्स भी बोल सकते हो, ऑर्बिट भी कह सकते हो, और एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियड्स को। ठीक है, अब पीरियड्स कितने हैं इस पीरियोडिक टेबल में, वो है 7। अब हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं वो देखते हैं। वो आएंगे किसके बुनियाद पे, जैसे कि हमने बोहर टेबल कहा था ना, बोहर स्कीम, उसी के बुनियाद पे आएंगे। 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ कि कितने एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में
18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में भी 32 एलिमेंट्स हैं। ये किसके बुनियाद पर रखे हुए हैं? ये हमारे पास बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक रखे हुए हैं। तो आइए यहाँ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड, इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कंटेन 8 एलिमेंट्स, 2 फ्रॉम एस ब्लॉक एंड 6 फ्रॉम पी ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद अगेन थर्ड को भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये भी हमारे पास 6 एलिमेंट कंटेन करता है, 2 एलिमेंट्स फ्रॉम एस ब्लॉक एंड 6 एलिमेंट फ्रॉम पी ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पीरियड की तरफ। जो फोर्थ पीरियड है वो हमारे पास क्या है? लॉन्ग पीरियड है। अब लॉन्ग पीरियड है, क्यों कहा है इसको लॉन्ग पीरियड? इसलिए क्योंकि इट कंटेन 18 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कंटेन फ्रॉम एस ब्लॉक, 10 एलिमेंट्स कंटेन फ्रॉम डी ब्लॉक एंड 6 एलिमेंट्स कंटेन फ्रॉम पी ब्लॉक। तो टोटल कितने हुए? 18 हुए। ठीक है। अगेन 5 भी हमारे पास क्या है? लॉन्ग पीरियड है, बिकॉज इट कंटेन 18 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कंटेन फ्रॉम एस ब्लॉक, 10 एलिमेंट्स कंटेन फ्रॉम डी ब्लॉक एंड 6 एलिमेंट कंटेन फ्रॉम पी ब्लॉक। ठीक है। यानी कि टोटल कितने हुए? 18। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड है। ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 पीरियड की तरफ। अब 6 पीरियड क्या है? इट इज़ अ लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो यहाँ से जो 6 पीरियड है सीजियम से स्टार्ट होता है और हमारे पास क्या है? यहाँ रिडोन से ख़त्म होता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? जहाँ से एस ब्लॉक से हैं, 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक से हैं, 6 एलिमेंट्स यहाँ पे पी ब्लॉक से हैं और 14 एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ से हैं? एफ ब्लॉक में से। यानी कि ये वाली जो सीरीज़ है यहाँ से लाइन जा रही है वो नीचे आएगी, यानी कि ये कंटेन हमारे पास जो इन ट्रांजिशन एलिमेंट है वो भी हमारे पास इस पीरियड में काउंट होंगे। टोटल कितने हुए? 32। तो इसलिए हमने कहा ये इट इज़ अ लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। सेवन्थ पीरियड भी हमारे पास लॉन्गेस्ट कह सकते हैं, मगर इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अनडिस्कवर्ड हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है। तो सेवन्थ पीरियड में भी 32 की जगह हमने खाली छोड़ी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 32 एलिमेंट्स आएंगे जो डिस्कवर होंगे। तो ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम 32 के हिसाब से देखें तो 10 यहाँ पे हैं, 2 हमारे पास एस ब्लॉक से हैं, 6 हमारे पास पी ब्लॉक से हैं और 14 हमारे पास कहाँ से हैं? डी एफ ब्लॉक से। तो टोटल कितना हुआ? 32। अब इसको हमने लॉन्गेस्ट क्यों नहीं कहा, इनकम्प्लीट क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ जो जगह हैं वो खाली हैं, वो डिस्कवर नहीं हुए, तो इसलिए हमने कहा हुआ है इट इज़ अ इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं ग्रुप्स को। तो पहले देखेंगे ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो ग्रुप हमारे पास द वर्टिकल कॉलम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज अ ग्रुप। ठीक है। यानी कि जो भी वर्टिकल कॉलम्स है ना टॉप टू बॉटम, उन चीज़ों को हम बोलते हैं ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स मैंने क्या कहा था? ग्रुप डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। अब 18 को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक बी में है और एक हमारे पास ए में है। जो ए वाले यानी कि जो हमारे पास ए वाले ग्रुप है उनको मेन ग्रुप कहा जाता है, और जो भी हमारे पास बी ग्रुप्स हैं उनको हम सब ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक क्या है? मेन ग्रुप्स हैं, और ये हमारे पास क्या है? सब ग्रुप। डी ब्लॉक हमारे पास क्या है? सब ग्रुप है। ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। अब फर्स्ट ए का नाम क्या है? आप देख लीजिए, अल्कली मेटल्स। उसके बाद सेकंड ग्रुप का जो नाम है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स हमने ए ग्रुप वालों को क्यों कहा है? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, बाकी जो टोटल हमारे पास है वो अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? गैस है। ठीक है, नॉन मेटल है। तो अल्कली मेटल्स इसलिए नाम पड़ा क्योंकि मोस्टली ये जो मेटल्स हैं वो बेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हमने नाम दिया अल्कलीस मेटल। अब जो सेकंड ग्रुप है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल पहले तो देखेंगे, इनको हम अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन से पाए जाते हैं। और अल्कलाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी इनकी तरह बेस प्रोड्यूस करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखें ये बेसेस है ना, तो ये हमारे पास बेस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर हमारे पास जो पी ब्लॉक है थर्ड ए शुरू करेंगे। अगर आप सीरीज में काउंट करोगे तो 13 ग्रुप आएगा। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ए सेकंड ए मेन ग्रुप को और सब ग्रुप को अलग करोगे तो हमारे पास इस ग्रुप का नाम आएगा थर्ड ए ग्रुप। तो इसमें बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, एंडियम है एंड थैलियम है। ठीक है, इसको आप कह सकते हो बोरान फैमिली। एंड जो फोर्थ ए ग्रुप है उसको आप कह सकते हो कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ ए ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने 15 ग्रुप भी लिखा हुआ है। अब इसको 15 ग्रुप भी कहते हैं और फिफ्थ ए ग्रुप भी कहते हैं। इनको हम निकोजिन नाम देते हैं, यानी कि कोई खास प्रॉपर्टी है इनकी, इसलिए हमने इनका नाम रखा है, इनके ग्रुप का नाम रखा है निकोजिन। अब निकोजिन का मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या करते हैं, सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या है, ये तकरीबन जो है वो गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेवेंथ ए ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिनियम है, टेलरियम है एंड पोलोनियम है। तो इसमें हमारे पास नाम रखा गया है चाल्कोजिन। अब चाल्कोजिन क्यों कहा गया है, क्योंकि तकरीबन ये जो हमारे पास होते हैं ये ओर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमने नाम रखा हुआ है चाल्कोजिन। उसके बाद सेवेंथ ए ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो इसका जो नाम है हमारे पास, एक तो आप कह सकते हो फ्लोरीन फैमिली और दूसरा नाम कह सकते हो हैलोजन। अब हैलोजन क्यों, क्योंकि ये हमारे पास साल्ट प्रोड्यूसर हैं। अगर हम इनके कंपाउंड्स को देखें, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि तकरीबन देखें इनके जो कंपाउंड्स है वो साल्ट है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, साल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए नाम दिया गया है हैलोजन। और आपके पास एट्थ ए ग्रुप है। एट्थ ए ग्रुप जो है वो है हमारे पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या आप इनको देखें इनर्ट गैसेस, जीरो वैलेंट गैस भी कह सकते हो। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो वैलेंट कहा हुआ है। अब जीरो वैलेंट गैसेस इनको क्यों कहा हुआ है, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो ज़ीरो है, इसलिए ज़ीरो है कि इसमें अंदर जो आउटर मोस्ट शेल होता है तो उसमें ऑक्टेट होती है जो पूरी होती है। ठीक है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए हमने इनकी वैलेंसी ज़ीरो रखी है और इनको नोबल गैसेस कहा हुआ है, ज़ीरो वैलेंट कहा हुआ है, और इनर्ट गैसेस भी हमने एट्थ ग्रुप को कहा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे पास वो 10 ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरे एलिमेंट्स है ना वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या है, मेटल्स है, और इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। मगर एफ ब्लॉक एलिमेंट से पहले एक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप कहना जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक में हैं, पी ब्लॉक में हैं, वो सारे के सारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, सिवाय नोबल गैसेस। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप है, सेकंड ए ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। सिर्फ जब हमारे पास जो ये नोबल गैसेस है ना, एट्थ ए ग्रुप, वो जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। क्लियर। अब आते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। तो हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है 14 ये हैं और 14 है, टोटल 28 है। ठीक है, ये जो हमारे पास है यहाँ से 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक यहाँ से आती है, यानी कि लेंथिनाइड है ना सीरीज़, यानी कि लेंथिनियम एलिमेंट है उसकी लेंथिनाइड सीरीज़ बनती है, तो ये वाले एलिमेंट इससे रिलेटेड है। और जो हमारे पास एक्टिनियम एलिमेंट है, मेटल है, उसकी सीरीज़ ये बन रही है एक्टिनाइड सीरीज़, तो 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है इसमें। अब देखें इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने इसको क्यों कहा हुआ है, इसलिए
क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं पूरे के पूरे वो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर हैं, यानी कि एफ ब्लॉक इज आल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब इनको बोलते हैं आउटर और इनको बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? तो आपके ना 17 एलिमेंट्स है टोटल। अब वो पूछेगा कौन कौन से, तो पूरी जो हमारे पास क्या है लेंथिनेट सीरीज है ना, ये हमारे पास क्या है रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए 14, तो यहाँ पे कितने 17। अब तीन कौन से हैं? और तीन देखें, स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथिनियम, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इनके साथ बाहर हैं मगर इनसे बाहर हैं मगर ये भी हमारे पास क्या है रेयर अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की NS1 to 2, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन जनरल। पी ब्लॉक की NS2 NP 1 to 6। जो N है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ASP है वो आपके पास ब्लॉक्स हैं ASPDF। ठीक है, तो आपको पता है कि P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D ब्लॉक N1 D1 to 10, यानी कि हमारे पास 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स में D में मौजूद होते हैं। NS 0 to 2। ठीक है, F ब्लॉक है, F ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है N2 F1 to 14। F में कितने एलिमेंट्स हैं? 14, तो हम कहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बोर स्कीम। ठीक है, N1 D 0 to 1 NS 2। ठीक है, ये जो हमारे पास है तो इन सब ब्लॉक्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके।